आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव की बसंतपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई, चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। बेमेतरा में 2 दिवसीय आम महोत्सव का रंगारंग हुआ आगाज। विधायक दीपेश साहू ने किया उद्घाटन। किसानों की मेहनत को मिला मंच। राजनांदगांव के चिखली स्थित एक स्कूल में रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हॉकी टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। बालक बालिकाएं ने दिखाया अपना खेल का जज्बा। 3 से 8 जून तक चलेगा रोमांचक मैच। राजनांदगांव की युवा कांग्रेस ने कार्यपालन अभियंता कार्यालय का किया घेराव। ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति पर जताया विरोध। तत्काल मरम्मत की गई मांग। छुई खदान क्षेत्र अंतर्गत शराब दुकान में हुई मारपीट के बाद युवक की मौत। हत्या के आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजनांदगांव की बसंतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोहारा रोड राखीबाड़ी के पास शराब बेच रहे एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिलीप गुप्ता नामक मनकी थाना सोमनी के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से शराब और नकदी की रकम जब्त की गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए बढ़ते अगले खबर की ओर, जहां छुरिया नगर पंचायत क्षेत्र में राजगामनी संपदा की जमीन पर पिछले कई सालों से अवैध कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 26 अतिक्रमणकारियों के द्वारा बनाए गए बाड़ी और मकान ध्वस्त किए हैं। जानकारी के अनुसार छुरिया में राजगामनी संपदा की बड़ी भूमि पर कई लोग अवैध रूप से कब्जा कर बाड़ी और पक्के मकान बना चुके थे। राजस्व विभाग के द्वारा संपदा का सर्वे कराया गया, जिसमें क्षेत्र में बाड़ी बनाकर कब्जा पाए जाने की शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद तहसील कार्यालय से 26 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का समय दिया गया, लेकिन वे कब्जा हटाने में कोई पहल नहीं कर सके। इसके बाद राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर के माध्यम से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की। अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां बसंतपुर पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर लोगों को चाकू दिखाकर डराने धमकाने वाले एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस को मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि नंदई चौक के पास एक युवक हाथ में धारदार चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान दामेश साहू निवासी टेडेसरा थाना सोमनी के रूप में हुई है, जिस पर पूर्व में भी अपराध रिकॉर्ड दर्ज है। थाना छुई खदान क्षेत्र अंतर्गत शराब दुकान में हुई मारपीट के बाद युवक की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना 1 जून 2025 की बताई जा रही है, जब शासकीय शराब दुकान में दुकान बंद होने के बाद मृतक जाहिद खान परिसर में सोने की बात पर घर नहीं गया। इसी बात को लेकर दुकान संचालक राकेश जायसवाल ने मृतक से गाली गलौज कर डंडे से मारपीट की, जिससे जाहिद खान की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत भी पाए गए। बेमेतरा जिले में पहली बार उद्यानिकी विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जहां बेमेतरा कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय विधायक दीपेश साहू ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर कलेक्टर रणवीर शर्मा सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
विधायक ने महोत्सव में प्रदर्शित आम की 27 किस्मों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने आम के पौधे की भी खरीदी की और सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। बेमेतरा जिले के किसान अब आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर आम जैसी महत्वपूर्ण फसलों की उन्नत किस्मों की पैदावार कर रहे हैं। जब से हमारी भाजपा सरकार आई है, लगातार किसान के हित में, आम लोगों के हित में काम कर रही है और किसानों के हित को देखते हुए और आम लोगों को जो आम सबको पसंद होता है, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, इस दिशा में आम महोत्सव की शुरुआत आज बेमेतरा जिले में की गई है। बहुत कम जगह में ये महोत्सव देखने को मिलता है। यहाँ पर लगभग 27 प्रकार के वैरायटी अलग अलग जो यहाँ पे बेमेतरा में जो उत्पादन होते हैं उनकी पूरी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। अलग अलग जो न केवल देश बल्कि विदेश में भी जो आम है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे बेमेतरा क्षेत्र के लिए कि ऐसा महोत्सव उत्सव जो है प्रमुख जगहों मिलता है और वो बेमेतरा जिले में मिल रहा है, क्योंकि बेमेतरा किसान जागरूक हो चुके हैं, बेमेतरा के लोग जागरूक हो चुके हैं और हमारे शासन प्रशासन डिवीजन से माननीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आम जन के हित में काम कर रही है। तो निश्चय ये आज महोत्सव जो है, आम महोत्सव गर्मी का सीजन होता है आम का, ऐसे सीजन में आम महोत्सव ना होना बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिला पंचायत खैरागढ़ छुई खदान गंडई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। बैठक में बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के और सुरक्षित घरों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर आवास सुविधा मिल रही है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांवों में स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही NRLM योजना के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह को रोजगार के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाए और ग्रामीण जनता तक लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाने का प्रयास करें। अगली खबर है बालोद जिले से, जहां तांदुला डैम स्थित इको रिसोर्ट के वाटर पार्क में पानी की गुणवत्ता को लेकर एक व्यापारी ने गंभीर आरोप लगाया है। व्यापारी ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी बच्चों के साथ शादी की सालगिरह मनाने के लिए रिसोर्ट का दौरा किया था, जहां वाटर पार्क का पानी अत्यधिक गंदा था और उसमें कीड़े, बैक्टीरिया और अन्य गंदगी भी मौजूद थी। व्यापारी ने इस मुद्दे की शिकायत रिसोर्ट के मैनेजर से की, लेकिन उन्हें उचित प्रक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन से संपर्क किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पानी की गुणवत्ता की जांच करने और उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि तांदुला इको टूरिज्म पार्क का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था और इसे जिले के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। हालांकि इस घटना ने पार्क की छवि को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। देखिए, हम रायपुर से आए हैं। आज मैं अपने बीवी, बच्चों, 2 बेटियों के साथ आया हूं। हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो इम्पीरियल लेक व्यू रिसोर्ट का नाम, बालोद का नाम हमने बहुत सुना था। तो बाकायदा बुकिंग करके, प्रीमियम रूम बुक करके 2 दिन के लिए हम लोग यहाँ आए। आज सवेरे चेकिंग था। छोटे छोटी बच्चियों को लेके आए क्योंकि यहाँ पर वाटर पार्क है। और जैसे ही वाटर पार्क में घुसे हैं हम लोग, ये देखिए, ये कलर का पूरा वाटर पार्क में पानी ये कलर का है। अभी से नहीं, बहुत पहले से ये लोग बोल रहे हैं। बाकी लोग भी कंप्लेंट कर रहे हैं। जब सब लोग कंप्लेंट करने पहुंचे तो जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे वो लोग ये कह रहे हैं कि सर ये हमेशा ऐसा ही रहता है और ये एकदम सेफ पानी है बच्चों के लिए। हमने कहा 2-3 घंटा खेल सकते हैं, तो बोले 2-3 घंटा खेल सकते हैं। जब मैनेजमेंट को कंप्लेंट करने गए तो मैनेजमेंट ये पानी का कलर देख के हक्का बक्का रह गया, वो रिफ़ंड की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोग क्या अपने बच्चों को लेकर ऐसे पानी में 2 घंटे 3 घंटे वाटर पार्क में आएंगे क्या? आज यहाँ पर गवर्नर भी है, कल CM भी आए थे यहाँ पर। जैसे कि शिकायत आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ PHE डिपार्टमेंट से पानी की शुद्धता की जांच की जाती है। हम कल PHE विभाग से यहाँ पे इंजीनियर्स भेजेंगे और जो टेस्ट में आएगा उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी।
धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र के गट्टा सिल्ली के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक मां और उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतका का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बेलर गांव का त्रिलोक देवांगन अपनी पत्नी प्रेमाबाई और बेटे रॉबिन के साथ दुर्ग गया था। वापसी के दौरान तेज रफ्तार कार पुल से टकरा गई, जिससे प्रेमाबाई और रॉबिन की दर्दनाक मौत हो गई। त्रिलोक देवांगन हादसे में घायल हो गया और उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव शहर के रेवाडीहा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों पर अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे लोगों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 8 अवैध कब्जाधारियों से आवास खाली कराया है। जानकारी के अनुसार जिन आवासों का अवैध आवंटन अन्य लोगों के नाम पर किया गया था, उन पर लंबे समय से कुछ लोग बिना किसी वैध दस्तावेज या स्वीकृति के रह रहे थे। नगर निगम को लगातार इस संबंध में शिकायत मिल रही थी। जांच के दौरान पाया गया कि कई लोग वर्षों से बिना आवंटन के ही पीएम आवास में रह रहे थे, जिन्हें मौके पर नोटिस देकर आवास खाली कराया गया। इस संबंध में नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और जांच के बाद ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास के भवन निर्मित है, उसमें बड़े लंबे समय से ऐसी सूचना मिल रही थी कि अवैध तरीके से उसमें लोग घुस गए हैं और बिना अलॉटमेंट के हैं, और जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनको भवन नहीं मिल पा रहा है। इसी तारतम्य में हमने एक परीक्षण किया और जिनको भवन आवंटित है उनको भवन दिलाने के लिए एक पहला हमारा प्रयास है। दूसरे चरण में जो अवैध रूप से उसमें रह रहे हैं उनको भी निकालने की कार्रवाई होगी, ताकि पात्र हितग्राहियों को हम वहाँ पे भवन दे पाए। कितने को कब्जाधारी जी कितने कब्जाधारी हटाए गए? अभी 14 हमने कल एक ही दिन की कार्रवाई थी, उसमें 14 कब्जाधारियों को हमने हटाया है और नोटिस लगभग सभी लोकेशंस के सभी प्रधानमंत्री आवास के कब्जाधारियों को हमने दे दिया है। राजनांदगांव के थाना बसंतपुर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए कुल 13 दोपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कुल 13,300 रुपए समन शुल्क वसूला गया। आप देखिए, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां सहायक उप निरीक्षक और उनकी टीम ने वाहनों की नियमित चेकिंग के दौरान पाया कि वाहन चालकों ने अपने दोपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाए थे, जो शोर नियंत्रण के मानकों का उल्लंघन है, जिस पर वाहनों से अवैध साइलेंसर हटवाकर नियमानुसार साइलेंसर लगवाया गया। इसके साथ ही वाहन चालकों को अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में चालान जारी किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छुरिया विकास खंड अंतर्गत सबसे बड़े ग्राम पंचायत भोलापुर में जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसके तहत राजनांदगांव कलेक्टर और जिला सीईओ के मार्गदर्शन में 9,62,000 रुपए की लागत से तालाब गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस काम का निरीक्षण जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने किया। निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर कुल 267 मजदूर कार्यरत पाए गए। निरीक्षण के बाद संजय सिन्हा और जनपद सदस्य प्रकाश मोटघरे ने 15वें वित्त आयोग मद के तहत प्रस्तावित नाली निर्माण और मंच निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। जनपद पंचायत प्रतिनिधियों और विभागीय अमले के द्वारा जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे उपयोगों को जमीन पर उतारने के लिए बिहान समूह की दीदियों, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जनपद पंचायत डोंगरगांव अंतर्गत तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र में जनपद सदस्य सरिता मदन साहू के द्वारा एबिस ग्रुप ऑफ कंपनी से पत्राचार कर अस्पताल के जच्चा वार्ड में एसी लगाने और लंबे समय से खड़ी एम्बुलेंस के संचालन के लिए ड्राइवर उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसके तहत जनपद सदस्य के इस प्रयास ने रंग लाया है। सरिता साहू ने जानकारी दी है कि शासन के द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस लंबे समय से बिना ड्राइवर के खड़ी थी, जिससे आपातकालीन सेवाएं बाधित हो रही थी। वहीं प्रसव कक्ष में एसी ना होने के कारण गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अस्पताल की जीवनदीप समिति के पास सीमित बजट के कारण एसी की खरीदी संभव नहीं हो पा रही थी। जनपद सदस्य के इस प्रयास पर एबिस ग्रुप ने सकारात्मक पहल करते हुए एम्बुलेंस संचालन के लिए ड्राइवर की व्यवस्था कर दी है। प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश सचिव कुबेर वैष्णव के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव स्थित कार्यपालन अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। युवा कांग्रेस का कहना है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें लगातार खराब होती जा रही हैं, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से तत्काल इन सड़कों की मरम्मत कराने और बेहतर सड़क निर्माण की मांग की है। कुबेर वैष्णव ने यह भी कहा है कि ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति गंभीर है और इसे नजरअंदाज करना सरकार की जिम्मेदारी में लापरवाही है। हम लगातार ग्रामीणों के साथ खड़े हैं और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। अपन पूर्व में यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग में जितने भी भ्रष्टाचार हुए उसमें से हमने एक तिरगा झोला रोड है, भर्रे गांव से झोला रोड, और पांगरी रोड है, कुज्जी पांगरी पीडब्ल्यूडी के रोड है, उसमें हमने शिकायत किया था कि भाई ठेकेदार ने उस रोड में टो वाल और अर्थवर्क में गड़बड़ी करके कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का विभाग को चूना लगाया है करके। उसी प्रकार से जो पांगरी कला रोड है, पांगरी कला रोड में उसने एक्सपायरी डामर का उपयोग किया और वो रोड आप जाके देखिएगा, अभी वो रोड उखड़ना चालू हो गई है। तो मैंने इसकी शिकायत आज से 1 महीना पहले 7-5 को किया था इनको, लेकिन अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं, न ये जांच टीम बनाए, न कोई किसी प्रकार का मुझे कोई सूचना नहीं दी। 1 महीना हो गया, इसलिए मैं आज इनको, क्या ये कमीशन खाते हैं, ये ठेकेदार को बोल नहीं सकते, इनका पेट भरा रहता है कमीशन से, इसलिए मैं आज खुद इनको कमीशन के पैसे देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से नोटों का हार लेके आया था, इनको हार पहनाने आया था। राजनांदगांव के चिखली स्थित एक स्कूल में रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 3 जून से शुरू होकर 8 जून तक चलेगा, जिसमें बालक बालिकाएं दोनों ही वर्गों की टीमें उत्साह के साथ हिस्सा ले रही है। आयोजकों ने बताया कि इस टूर्नामेंट का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं में खेल भावना का विकास करना है और हॉकी जैसे पारंपरिक खेल को प्रोत्साहन देना है। टूर्नामेंट में विभिन्न स्कूलों और क्लबों की टीमें भाग ले रही हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर और भी रोमांच दोनों ही तरफ से काफी बढ़ गया है। राजनांदगांव जिले के तहसील कार्यालय में तहसील स्तरीय राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य नागरिकों को राजस्व से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना रहा है। वहीं शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया। शिविर में अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार, सीमांकन, डायवर्सन, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे मामलों में आवेदन स्वीकार किए गए और उनका अतिशीघ्र समाधान किया गया। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण हटाने जैसे मामले में भी मौके पर आवेदन प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की गई। शिविर में कलेक्टर के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते नजर आए। वो मैं आ रहा हूँ साहब, वो पुराना 1988 के एक नामांतरण वाला वो त्रुटि, मतलब जो वर्तमान में जो मतलब वो समय जो पटवारी रिश्त ना ओकर थोड़ा चुक करे है ना, वो है मतलब 3 ठो खसरा तो 633 के क्रमांक लो छोड़ दे, कोई चढ़ाई नहीं है। अब हम समझे कि अब चढ़ गए ऐसे करके धोखा हम नहीं निकलवाए ना ऑनलाइन, तो 2 ही खसरा लग दिखाते बस है ना, तो ओला सुधार करे बार आदमी यहाँ। अभी जब सुशासन तैयार हुआ था तो हमने बहुत संख्या में राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर लिया है। फिर भी जैसे अगर ऐसे इसके अलावा भी हमने ये देखा कि कुछ ऐसे आवेदन है जो उस समय सीमा में निराकरण नहीं हो पाए, तो उनके लिए और कुछ लोग जो हमारे कार्यालय में जनदर्शन में आते हैं उन सभी लोगों के लिए ये विशेष राजस्व शिविर रखा है।
इसके माध्यम से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अगर निराकरण मौके पे होता है तो मौके पे करेंगे, या फिर इसके एक समय सीमा तैयार करके निराकरण किया जाएगा। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।